हेलो फ्रेंड्स एम जी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार पुनः एसएससी एमटीएस 2023 के आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 500 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसमें पिछले 100 प्रश्नों को पढ़ा दिया गया है। अगला 101 प्रश्न शुरू किया गया है। आज का ये पहला प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में 1928 में कहाँ हुआ था? तो एम्स्टर्डम में, ठीक ना, एम्स्टर्डम में ये जो है कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया था, ठीक ना। किसको हराया था? तो नीदरलैंड को। किसको? फाइनल में नीदरलैंड को हरा करके इन्होंने जो है कि स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया था, ठीक है। इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था? तो सबसे ज़्यादा गोल मेजर ध्यानचंद ने कुल 14 गोल किए थे। कितने? कुल 14 गोल। किसको पराजित किए थे? नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को, ठीक है। किसको पराजित करके? नीदरलैंड को पराजित करके भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 1928। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग। कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्या है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जालान है। कौन है? बिमल जालान। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। प्रारंभ कब हुआ दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी, ठीक है। इनको कब मिला था? 1976 में। किस लिए मिला था? तो इनका एक उपन्यास था, उसका नाम जानेंगे, प्रतिश्रुति। कौन था? प्रतिश्रुति उपन्यास। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास के लिए इनको जो है कि क्या मिला था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो किसको मिला था? जी शंकर कुरूप। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा में, ठीक ना। किसके लिए? मलयालम भाषा में कृति के लिए इनको जो है कि मिला था, ठीक ना। कब मिला था? तो 1965 में। कब मिला था? 1965 ईस्वी में इनको मिला था, ठीक है। 1965 ईस्वी में इनको दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसी समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे उम्रदराज, इसलिए जो है कि इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और वो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न क्या है? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्न से किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अध्यक्ष पहले कौन थे? केसी नियोगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक है। तो आवेग का क्या मात्रक है? न्यूटन बार, न्यूटन सेकेंड या डाइन। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड, ठीक ना। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक ना। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का क्या हो जाता है? डाइन, ठीक है। बार किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक क्या है? बार, ठीक ना। एक डाइन बराबर क्या होता है? तो एक डाइन बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन। क्या होता है? 10⁻5 न्यूटन। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। तो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है उत्प्लावन बल। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। कौन सा हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? अरुणाचल प्रदेश। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है, ठीक है। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है इसमें 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, थीनबाध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीनबाध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। किस पे बनाया गया है? रावी नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। किस नदी बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? तो इसको रणजीत सागर बांध भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। ये भी नाम याद रखिएगा। इसका एक का नाम और है रणजीत सागर बांध। तो थीनबाध किस पर अगर प्रश्न पूछे तो रावी नदी पे, और इसको क्या अन्य नाम से जाना जाता है? तो रणजीत सागर बांध नाम से भी
जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न कौन सा है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? आंसर इसमें दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है।